हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिना रसोई का ससुराल। क्या निरंजन भाई साहब अपने प्रेम के लिए हमारी सारिका का हाथ मांग रहे हैं? पर वो तो बड़े पैसे वाले हैं जी। सुनंदा, निरंजन आज भी मेरा वही दोस्त है जैसा 20 साल पहले था। वो आज भी नहीं बदला। वही मिलनसार स्वभाव, वही अपनापन। खुद उसने प्रेम से हमारी बेटी की शादी की बात की। मेरे मोबाइल फोन में सारिका की कुछ फोटो और बायोडेटा था। उसी समय उसने मेरे से लेकर अपने पंडित जी को भेजी और कुंडली भी बहुत अच्छी मिल गई। तो वो लोग सारिका को देखने कब आ रहे हैं? बात करता हूं निरंजन से फोन पर। सारिका इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। आज मैं बहुत खुश हूं। पापा, बहुत घबराहट हो रही है। अचानक से ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब अच्छा होगा ना पापा? सब अच्छा होगा बेटी। निरंजन बहुत अच्छे स्वभाव का है और जहां तक मैं जानता हूं उसकी फैमिली भी उसी तरह होगी। तो चिंता मत कर, मुझे निरंजन पर पूरा भरोसा है। वो तुझे अपने घर की बहू बनाकर ले जा रहा है। वहां पर तू बहुत खुश रहेगी। सारिका के पापा ने फोन पर बात की और बताया कि लड़के वाले संडे को घर पर आ रहे हैं। संडे के दिन सब सारिका को देखने के लिए आए। कुछ देर बाद ही सबको भागने की जल्दी हो गई। पापा जी, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं निकलती हूँ। ठीक है, फिर हम लोग भी थोड़ी देर में घर आ ही जाएंगे। सुनिए, एक छुट्टी मिलती है, मुझे भी जरूरी काम होते हैं। आप शादी की बात करके आ जाना, मैं और निशा भी अब निकलते हैं। भाभी जी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। बस बस, और कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप आ जाना। प्रेम की फैमिली काम की वजह से बहुत बिजी रहती थी। घर में सब नौकरी वाले और सारिका को नौकरी की आदत थी नहीं। सारिका और उसकी मम्मी के बीच ये सब बातें चल रही थी। मम्मी, देखना मसाला ठीक से भुन गया है, अब सब्जी डाल दूं? हाँ हाँ, भुन गया, डाल दे सब्जी। मम्मी, यहाँ तो मुझे अपनी रसोई के बारे में सब पता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, वहाँ कैसे देखूंगी? अरे, जहाँ तक मुझे लगता है तेरे ससुराल में रसोई बहुत बड़ी होगी। जब घर इतना बड़ा है तो रसोई भी काफी बड़ी ही होगी। धीरे धीरे जहाँ रहते हैं वहाँ की आदत पड़ ही जाती है और वहाँ तो सास जेठानी ननद सब मिलकर ही काम करते होंगे। कुछ ना समझ आए तो उनसे पूछ लेना, ऐसे ही तो परिवार बनता है। धूमधाम से शादी के बाद सारिका अपने ससुराल पहुंची। उसने देखा खाना बाजार से आया है। सारिका को लगा शादी की वजह से सब थके होंगे, इसलिए ऐसा है कि दरवाजे पर एक आदमी चाय की केतली लिए खड़ा है। आज चाय ठंडी तो नहीं लाए हो? क्या करें अंकल जी, दुकान से आते आते चाय ठंडी हो ही जाती है। आप एक बार माइक्रोवेव में हल्की सी गर्म कर लिया करो। पापा जी, आप बाजार से चाय क्यों मंगवा रहे हैं? मुझे क्या देते, मैं बना देती। अंकल जी, ये नई भाभी है। नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम सोनू है। भाभी, आप चाय बनाओगे कैसे? यहाँ तो रसोई है ही नहीं। अंकल जी के लिए रोज मैं चाय लाता हूँ। सोनू ठीक कह रहा है बहू, हमारे घर में रसोई नहीं है। बस मैंने ही एक छोटा सा माइक्रोवेव खरीदा हुआ है जिसमें कभी कभी बाजार की चाय और खाना गर्म करके खा लेता हूँ। पापा जी, रसोई नहीं है पर क्यों? सारिका के ससुर चाय लेकर अंदर आ गए और माइक्रोवेव में गर्म करके उन्होंने चाय को कप में डाल लिया। इतनी देर में सब लोग उठकर नहा धोकर तैयार होकर अपने अपने कमरे से बाहर आ गए। आज तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया। सुनो, तुम ऑफिस जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, मैं वहीं कुछ खा लूंगी। अब नाश्ता मंगाने में देर हो जाएगी। तुमने कुछ मंगवाया है नाश्ता, वरना मैं ऑफिस में ही खा लूंगी। मैंने ऑर्डर कर दिया है, बस थोड़ी देर में होटल से नाश्ता आ जाएगा, कुछ खाकर चली जाना। इतनी देर में ऑर्डर किया है, पता नहीं कब आएगा। रहने तो मैं बाहर से कुछ मंगवा कर खा लूंगी। एक एक करके सब लोग घर से खाली पेट ही निकल गए। जो नाश्ता आया वो ऐसे ही रखा रहा। पापा जी, मैंने तो सोचा था यहाँ पर रसोई हमारे घर की रसोई से भी बड़ी होगी, क्योंकि घर भी तो इतना बड़ा है। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जिस ससुराल में मैं जा रही हूँ वहाँ रसोई ही नहीं है। बहू, घर में सब लोग अपनी अपनी मर्जी चलाते हैं। किसी के पास इतना समय ही नहीं होता कि कुछ खा लें। कुछ मंगाना होता है तो बाहर का आ जाता है। बहू, नाश्ता आया हुआ है, तुम खा लो। ये सब तो चले गए हैं, मैं कुछ देर पार्क में टहलने जा रहा हूँ। सारिका उदास होकर, उसका सपना था कि वो अपने हाथों से परिवार के लिए खाना बनाएगी, सबको प्यार से खिलाएगी, पर यहाँ तो रसोई ही नहीं थी। दिन ऐसे ही बीतने लगे। बाहर से आया खाना कभी पसंद आता तो कभी नहीं।
एक दिन शाम को जब सब काम से लौटे तो सीमा फिर से शिकायत करने लगी। आज फिर उस चाइनीज रेस्टोरेंट वाले ने कबाड़ा कर दिया। नूडल्स कच्चे थे, कोई स्वाद ही नहीं था। तुम कम से कम रेस्टोरेंट वाले को फोन करके बोल तो दो कि हम उनके परमानेंट ग्राहक हैं, तो हमारा खाना अच्छा बनाया करे, वरना हम कोई और रेस्टोरेंट ढूंढ लेंगे। टेंशन मत लो, अब तो रेस्टोरेंट बंद हो गया होगा, कल फोन कर दूंगा। उस रात सारिका सो नहीं पाई। उसने मन में ठान लिया कि चाहे जो हो वो इस घर में घर का खाना बनाएगी। वो बाजार गई और एक इंडक्शन चूल्हा और कुछ जरूरत के बर्तन खरीद लाई। उसने घर के आंगन में एक मेज लगा ली और सारा सामान सेट कर दिया। घर में सब हैरान थे। सारिका, ये क्या कर रही हो बहू? माँ जी, सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना रही हूँ। मैंने देखा रात को भी किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। आप सब इतनी मेहनत करते हो तो आप सबके लिए बढ़िया खाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सोच लिया कि अब से मैं यहाँ आंगन में ही अपनी छोटी सी रसोई बनाकर आप सबके लिए खाना बनाया करूंगी। वैसे सबको खाने में क्या क्या पसंद है ये मुझे नहीं पता, आप मुझे बता देना, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। ये लीजिए माँ जी, आलू के पराठे, और आप दही लोगे या चाय बना दूं? आपको देर हो रही होगी, आपको ऑफिस भी जाना है। गर्मा गर्म आलू के पराठे से सजी प्लेट जिसमें पराठों पर घर का बना मक्खन और साथ में अचार रखा था, जिसे देखकर सास के मुंह में पानी आ गया। तभी घर के सारे लोग उठकर तैयार हो चुके थे। भूख तो सभी को लगी थी, पर समय किसी के पास नहीं होता था बनाने और खाने का। जब सारिका ने सबको नाश्ता खिलाया तो उस दिन सबके चेहरे पर एक अलग रौनक थी, एक सुकून था, क्योंकि बढ़िया नाश्ते से सबका पेट भर गया था। और जब पेट भरा होता है तो काम करने में अपने आप ही मन लगता है। सारिका अब तीनों टाइम बढ़िया बढ़िया खाना बनाने लगी। बाजार का खाना आना बंद हो गया। सारिका बहू, तुम अकेली ही लगी रहती हो, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ देने के लिए शांति को रख लिया है। अब खाना बनाने में शांति तुम्हारी मदद कर दिया करेगी। और हाँ, घर में सबसे बात हो गई है, हम एक नई रसोई बना रहे हैं। रसोई? पापा जी? हाँ बहू, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है, अब हमारे घर में भी रसोई होगी। सारिका, तुम्हारे आने के बाद से हम सबको इतना बढ़िया खाना खाने के लिए मिला है, वरना हम सब बाजार का खाते थे, पेट भी नहीं भरता था और ऊपर से गैस एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होती थी। थैंक यू इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए। पापा, मैं आज ऑफिस की छुट्टी ले रहा हूँ, सोच रहा हूँ सारिका के साथ जाकर किचन के लिए सामान खरीद लाऊं। प्रेम की बातें सुनकर सारिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जो प्रेम कभी भी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेता था, आज अपने घर की रसोई का सामान लाने के लिए छुट्टी ले रहा था। सारिका की कोशिश पूरी हो गई और कुछ दिनों बाद उसके ससुराल में भी बड़े कमरों के साथ साथ एक सुंदर और बड़ी रसोई बन गई। चलो, आज पहली बार मेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। बड़े सुकून से अपना मनपसंद खाना बनाऊंगी। शालू खुशी खुशी किचन में गई, लेकिन वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे क्या, किसी को भी उम्मीद नहीं होगी। उसने देखा कि किचन में चूल्हा ही नहीं था। ये क्या हुआ? इस किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। बिना चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊंगी? इन लोगों को लगा होगा कि मैं बिना चूल्हे के खाना बना ही नहीं पाऊंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। शालू ने सभी हरी सब्जियों को अच्छे से काट लिया। चलो, ये तो डाइटिंग वाला खाना बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे खाएंगे किसके साथ? अब इन लोगों को लग रहा होगा कि रोटी बनाने के लिए तो चूल्हे की जरूरत पड़ेगी ही, लेकिन उसका भी इलाज है मेरे पास। शालू तुरंत बाहर बाजार में गई और वहां से ढेर सारी ब्रेड खरीद कर ले आई। सासू माँ, ससुर जी, आदित्य, आ जाइए, खाना लग गया है। ये सुनकर तीनों हैरान हो गए, क्योंकि तीनों एक ही कमरे में बैठे थे और अपनी बहू की हार का इंतजार कर रहे थे। क्या आप लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना? हाँ, मैंने भी वही सुना, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उसने बिना चूल्हे के खाना आखिर बनाया कैसे। ये तो हमें बाहर चलकर ही पता चलेगा। तीनों बाहर खाने की टेबल पर आए तो देखा हरी भरी सब्जियों से बना हुआ मसालेदार सलाद और कुछ ब्रेड रखी हुई थी। अरे यार, मेरा तो ये भी प्लान काम नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने अब दोनों सास बहू लड़ेंगी तो नहीं चूल्हे की वजह से। वैसे बिना आग का इस्तेमाल करके बना हुआ ये खाना भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और ये हमारे लिए हेल्दी भी है। लेकिन ऐसा आखिर हुआ क्यों था? क्यों आखिर उस घर में बिना चूल्हे वाली रसोई बनाने की जरूरत पड़ गई? और क्या अब उस रसोई में कभी भी चूल्हा नहीं जलेगा? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। शालू पहली बार ब्याह कर जब अपने ससुराल आई, तब वो अपने साथ एक बहुत ही शानदार चूल्हा लेकर आई।
देख बहू, पहली बात तो हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी तू चूल्हा लेकर आई है तो इसे चुपचाप स्टोर रूम में रख दे, क्योंकि किचन में तो वही चूल्हा इस्तेमाल होगा जो मुझे दहेज में मिला था। ठीक है सासू माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब तक वो चूल्हा चल रहा है तब तक उसे चलाएंगे, जब वो खराब हो जाएगा तब मैं अपना वाला चूल्हा निकाल लूंगी। शालू ने अपना चूल्हा स्टोर रूम में रख दिया और किचन में जाकर अपनी सास के चूल्हे पर खाना बनाने लगी। खैर, शालू खाना बनाकर जब टेबल पर लाई तो वहां पर उसके सास, ससुर, आदित्य सब पहले से ही बैठे थे। बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया था क्या? इतना वक्त लगता है खाना बनाने में? सासू माँ, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे मायके वालों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और खाना आपके चूल्हे की वजह से देर से बना है, इतना धीरे धीरे जलता है कि पूछो ही मत। इतने स्लो मोशन में तो राघव भी डांस नहीं करता। तू क्या हे कर रहा है? वो मेरे चूल्हे को बुरा कह रही है और तुझे हंसी आ रही है। अरे तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बहू बिल्कुल सही तो कह रही है। तुम्हारा चूल्हा बहुत पुराना हो चुका है, कई बार तो उसे रिपेयर करवा चुके हैं, अब उसे स्टोर रूम में रख दो। शाम को उसके ससुर ने कहा, अरे बहू, जरा चाय बना दोगी क्या? ससुर जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको तो मुझे आदेश देना चाहिए, मेरा भी चाय पीने का मन है। मैं हम तीनों के लिए चाय बना देती हूँ, सासू माँ को भी बुला लीजिए। शालू किचन में गई, चाय का बर्तन गैस पर रखा और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन गैस जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी अचानक किचन में गैस की महक आने लगी। सासू माँ के चूल्हे से तो गैस लीक हो रही है और चूल्हा जल भी नहीं रहा है। कभी कभी मन करता है इसे उठाकर कबाड़ में फेंक दूं। तभी वहां पर उसकी सास टपक पड़ी। क्या कहा तूने? मेरे चूल्हे को तू कबाड़ में फेंक देगी? खबरदार जो आज के बाद मेरे चूल्हे के बारे में कुछ भी कहा तो। सासू माँ, ये चूल्हा अपना दम तोड़ चुका है, जलने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूं? आप ही देखिए, गैस की महक आ रही है, कहीं से आपका चूल्हा लीक हो रहा है। उन दोनों की आवाज सुनकर वहां पर शालू का ससुर भी पहुंच गया। अरे क्या हो गया? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों बच्चों की तरह? देखिए ना आपकी बहू हमारे चूल्हे के बारे में क्या कह रही है। कह रही है कि चूल्हे को वो बाहर कबाड़ में फेंक देगी। पिताजी, आप ही देखिए ना, गैस की महक आ रही है और चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं जाकर अपना चूल्हा रख देती हूँ और इस चूल्हे को स्टोर रूम में रख देती हूँ। अच्छा, मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ, मैं भी लीक करने लगी हूँ कहीं ना कहीं से, तो मुझे भी उठाकर तुम लोग स्टोर रूम में रख दो और कहीं से नई नवेली सास ले आओ। तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। ठीक है, मैं तुम्हारा चूल्हा अभी रिपेयर करवा कर लाता हूँ। कुछ दिनों तक वो जलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर से ये लो, आज फिर से चूल्हा ढंग से नहीं जल रहा है। 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। आज मैं खाना बनाऊंगी नहीं। धीरे धीरे रात के 10 बज गए। तभी आदित्य ने शालू को आवाज देकर बुलाया। शालू, रात के 10 बज गए हैं, मुझे सुबह काम पर भी जाना है, अभी तक खाना नहीं बना क्या? अरे कैसे बनाऊं खाना? जब चूल्हा जल ही नहीं रहा तो कैसे बनेगा? 1 घंटा तो चूल्हा जलाने में ही लग जाता है। मैं नया चूल्हा लेकर आई हूँ, वो बेचारा स्टोर रूम में रखा हुआ है, उसकी कोई इज्जत ही नहीं। अभी तक तो सब कुछ ठीक से चल रहा था। जब से तेरी बीवी इस घर में आई है तब से इस घर में हर रोज मेरे चूल्हे को लेकर लड़ाई हो रही है। ऐसा करती हूँ, इस चूल्हे को लेकर मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ, फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। माँ, एक चूल्हे को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों हो रही हो? हम लोग आपके चूल्हे को कहीं बाहर फेंकने तो नहीं जा रहे, उसे चुपचाप सजाकर स्टोर रूम में रख देते हैं, हर रोज आप उसके दर्शन कर लेना। शालू नया चूल्हा लेकर आई है, उसमें जल्दी खाना भी बन जाएगा। नहीं, रहने दो, मैं अपने चूल्हे को लेकर घर से भाग जाती हूँ, फिर तुम लोग अपने नए चूल्हे के साथ खाना बनाना। तुम दोनों जब देखो तब उस चूल्हे को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा क्या करती हो? तुम बहू का नया चूल्हा किचन में नहीं रखना चाहती और बहू पुराने चूल्हे के साथ खाना बनाना नहीं चाहती। सासू माँ, ससुर जी, मैं उसी पर किसी तरह से खाना बना लिया करूंगी। देखा, आखिरकार जीत मेरे चूल्हे की हुई। इसीलिए कहती हूँ बहू, अपनी सास से कभी पंगा मत लेना। और शालू उसी में खाना बनाने की कोशिश करने लगी। वो बार बार चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। तभी अचानक गैस लीक होने की वजह से आग पकड़ ली। शालू की साड़ी भी जलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आदित्य बचाओ, पिताजी बचाओ, बचाओ।
आदित्य ने बाल्टी भर भर कर जल्दी से पानी डाला और थोड़ी देर में आग बुझ गई। 3 दिन के इलाज के बाद शालू ठीक होकर वापस घर आ गई। पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर आदित्य ने पानी डाल दिया, वरना कुछ भी हो सकता था शालू के साथ। अब क्या उसे भगवान के पास पहुंचा कर ही मानोगी? बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने चूल्हे पर अहंकार हो गया था। आज जो तेरे साथ हुआ है, कल वो मेरे साथ भी हो सकता है। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का मेरा कोई हक नहीं। आदित्य बेटा, मेरा चूल्हा स्टोर रूम में रख दे और जो चूल्हा बहू लेकर आई है उसे रसोई घर में रख दे। आदित्य ने नया वाला चूल्हा रसोई घर में रख दिया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।